अली जी, पहले तो काफ़ी अमेजिंग पोस्टर लग रहा है और काफ़ी यूनिक नेम लग रहा है। पहले पोस्टर और यूनिक नेम के बारे में जानना चाहूँगा। लिबास वेब सीरीज़ का नाम है, जो मेरी डेब्यू वेब सीरीज़ है। ऑब्वियसली 10 साल बाद मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट प्रोजेक्ट्स होगा, जिसमें मैं कबीर सिंह अहलावद एक ACP कॉप का किरदार प्ले कर रहा हूँ। और सब कुछ कर लेता हूँ मैं, स्पोर्ट्स बाइक चला लेता हूँ, स्पोर्ट्स कार चला लेता हूँ, घोड़ा चला लेता हूँ, 2 लड़कियों से रोमांस कर लेता हूँ और केस सॉल्व कर देता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ एक ही शॉट में। सो एंड अतरंगी ऐप के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज ही लॉन्च हुआ, काफ़ी यूनिक ऐप लग रहा है। इसके पहले चैनल था। विभू जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? विभू जी एक विजनरी है और उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया है। सबके तरीके अलग होते हैं, उनका तरीका अलग है और जब तरीके अलग हो वही इंसान कामयाब होता है। यस, इतने टाइम के बाद आप आ रहे हो, क्या कुछ एज एन एक्टर कितनी नर्वसनेस होती है? यार नर्वसनेस ज़रा भी नहीं, क्योंकि जब मैं इतने सालों से दूर था तो ऑब्वियसली मैं डीजेइंग तो कर ही रहा हूँ। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती थी कि मैं हिंदुस्तान के दुनिया के हर कोने में इतना ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया है। और मैं क्या करता था कि जब भी किसी सिटी में जाता था वहाँ पे 3 दिन रुक जाता था, वहाँ का सुर पकड़ता था, वहाँ के लोगों की हिस्ट्री जानता था, वहाँ के लोगों के तौर तरीके समझने की कोशिश करता था, चाहे वो किसी भी सिटी में। तो अब मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे कोई भी किरदार दे दो, मैं इमीडिएटली उसका सुर पकड़ लेता हूँ। अली, एज ए पर्सन, डू यू थिंक लॉकअप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने अली 2.0 वर्जन? 100% एक लॉकअप मेरे लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा शो था और डेफिनेटली 2.0 की शुरुआत तो हुई है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। अब बहुत सारे गाने भी मेरे आ रहे हैं, एल्बम्स पे एल्बम्स आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक रिकॉल वैल्यू आ जाती है लोगों के लिए। एक अलग परसेप्शन था मेरे बारे में, पर फिर लोगों को पता चल गया कि यार वो परसेप्शन गलत था। यू नो, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अली, बिग बॉस भी आने वाला है, काफ़ी सारे नाम पहले से लिस्ट के बाहर आ गए। कोई ऐसा आपका दोस्त जो उस लिस्ट में नाम चाह? यार मुझे पता है कुछ लोग, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आप जा पाओगे? हम बीच में देख पाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर लॉकअप 2 भी आने वाला है। उसमें अगर सीनियर का रोल आपको दिया जाता है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा करने में। 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So firstly, the great mind of behind the अतरंगी to bring such application. पहले तो जिस तरह आपको प्यार मिला अतरंगी ऐप और जो चैनल आया उसमें, अब ऐप की शुरुआत हो चुकी है, 4 अलग अलग शो आपने लाए हैं, काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं। सर, क्या है आपका माइंडसेट इस ऐप को लेकर? सर, ये जो ऐप हमने बनाया है, ये पहली बात तो मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बात करूं तो इसमें मेरा ये कहना है कि कंटेंट जो है वो लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जितने और मित्रगण हैं या जो और बिजनेस लोग हैं जो OTT बना रहे हैं या बन चुके हैं, वो ज़्यादातर एस वर्ड है, मतलब तो इसको हमें बनाने का मतलब ये हमें लगा कि हमें ये पब्लिक को फ्रीली दिखाना चाहिए, ए वॉट पे दिखाना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वीडियो ऑन डिमांड। अब इसके पीछे कारण क्या था इसको बनाने का? क्योंकि हमने टीवी बनाया और टीवी बनाने के बाद टीवी के अंदर जो कंटेंट हमने बनाया उसको हमें डिजिटली ले जाना था, क्योंकि वो कंटेंट बहुत से लोग आज की तारीख में इंडिया में कई लोगों ने डिजिटल में आ चुके हैं। DTH काफ़ी लोगों से हट चुका है, लोग टीवी पे नहीं जाना चाहते, अपने समय अनुसार देखना चाहते हैं। तो डिजिटल पे आना, जिसका टीवी है अगर वो डिजिटल लाएगा तभी सक्सेसफुल हो पाएगा, तो ये एक कारण रहा। और तीसरा कारण ये है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो टीवी के साथ साथ हमने थोड़ा अलग बनाया। अलग इसलिए बनाया कि वो टीवी का कंटेंट तो चलेगा ही चलेगा, इसके साथ साथ हम OTT का जो कंटेंट है, क्योंकि कभी कभी उसके अंदर वायलेंस वगैरह आप थोड़ा एक लेवल पे थोड़ा अप दिखा पाते हैं, जो टीवी की कुछ लिमिटेशंस है शायद जो शायद हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का एक, क्योंकि वो उसकी आपकी वेब सीरीज़ की डेप्थ होती है, अगर आप वो नहीं दिखाएंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा और उसकी एक ऑडियंस है। तो इसलिए उसके लिए एक स्पेशल शोज़ बनाए जो आप लोग के सामने। ऐसे मेरे पास 15 और शोज़ हैं जो हम धीरे धीरे करके आप लोग के सामने लाएंगे और आप लोग को बुलाएंगे और आप उसको देखेंगे। तो ये है ओवरऑल हमारा।
सभी शो में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग किरदार और सब शो शिल्पा जी का लगा है, जी, जो जी। सीबीआई का किरदार जी, जी, उन्होंने लाया। उनसे भी मैं चर्चा कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि आपका रियल लाइफ का किरदार जी। आपको लगा, जी। आपके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था शिल्पा जी को ऑन बोर्ड लाना और उस तरह का किरदार उनको देना? सर, शिल्पा जी को लाने का सबसे पहले थॉट तो ये था कि सीबीआई या कभी भी किसी पुलिस में हम जब किसी को लाते हैं ना, तो ज़्यादातर हम मर्दों को लाते हैं। Yes. मेल होता है कि उसको हम एज ए एक्टर लेकर आए, एज ए दिखाएं एज ए सीबीआई या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। यहाँ पर मैंने एज ए सोचा कि किसी में एक फीमेल एक्ट्रेस को लाऊं और उस एक्ट्रेस को लाऊं जिसने कभी ऐसा रोल ना किया हो, जिसको देख करके, क्योंकि क्या होता है हम कभी भी किसी भी एक्टर को देखते हैं ना तो हमें लगता है ओ माय गॉड ये यहाँ पर है, ये ऐसे है। सॉरी। तो एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इट्स ओके, एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हमने शिल्पा जी को इसीलिए हम लेकर के आए यहाँ पर कि उनका एक अलग किरदार यहाँ दिखेगा जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया, तो पब्लिक उनको देखना पसंद करेगी इस रोल में, ये लाने का इसके पीछे वो था आशा। एंड इसके अलावा मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, टीवी सेलेब्स भी है, टेलीविजन के कलाकार है, बड़े पर्दे के कलाकार है, यही मंत्र है सक्सेस का सर। सृष्टि पानी लेके आइए ना। तो इसका ये है कि टीवी ऑफकोर्स हम लोग जब टीवी देखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सर। तो हम लोग जब टीवी देखते हैं तो या कोई भी वेब सीरीज़ देखते हैं तो आज भी ऑफकोर्स ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम आजकल कंटेंट बोलता है, लेकिन फिर भी हमें उसके अंदर एक फिल्मी और एक टीवी के चेहरे अगर उस सीरीज़ में दिखते हैं तो हमारा एक परसेंटेज, हम कितना भी बोले हैं एज ए OTT एज ए बिजनेसमैन, अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग को कहीं ना कहीं ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक्टर जब दिखता है, नोन एक्टर, तो हम उस एड पर, एडवर्टाइजमेंट पर या उस पर्टिकुलर कंटेंट को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यस विभू जी, आफ्टर 6 मंथ्स क्या कुछ आपके प्लान चल रहे हैं मन में? क्या कुछ मार्केटिंग रेट को कुछ और कोई ब्रांड एंडोर्स, कोई बड़ा कलाकार ब्रांड एंडोर्स करते हुए नज़र आएगा? जी बिल्कुल, हम लोग इसमें कोशिश अभी हमारी बाकी है और हम लोग कंटिन्यूसली इसमें लगे हुए हैं, कुछ बड़े कलाकारों के साथ, कुछ अलग मूवीज़, कुछ वेब सीरीज़, और हम लोग कुछ अलग कंटेंट ला रहे हैं जो थोड़े से बड़े हैं, जैसे 48 एपिसोड्स, 36 एपिसोड्स, जो कंटिन्यूटी बरकरार रहेगा, क्योंकि वही कंटेंट को हम पहले ऐप पे दिखाएंगे, उसका शूट एज ए OTT होगा, जो OTT की टेकिंग होती है, नॉट फॉर टीवी, और उसके बाद हम उसको जो है टीवी पे लाएंगे आफ्टर 1 मंथ। तो ये एक नया फॉर्मूला है। थैंक यू सो मच सर, Thank you, ऑल sir. द बेस्ट फॉर योर ऐप।